ओम शांति। आज आप सबके बीच में जो बाबा के महावाक्य के साथ बाबा के कर्म क्षेत्र, यादगार के क्षेत्र, उसके ऊपर हम जानकारी दे रहे हैं। जो मैंने कई बाबा के जीवन कहानी के साथ साथ आदि रत्न के अनुभव से ये ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है। और ये ज्ञान खास करके कहीं बुक में नहीं है। आदि रत्न के मुखार बिंदु से उसके संपर्क में आकर के पुराने आदि रत्न दीदी दादी के क्लासेस में भी स्पष्ट नहीं किया है। कुछ बात स्पष्ट है, कुछ बात नहीं है। कहीं लिटरेचर से, कहीं क्लासेस से बाबा का ज्ञान और कई बातें योग में रह करके टचिंग के विधि से प्राप्त किए ज्ञान आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। जो बाबा मुरली में दिखाते हैं, मीठे मीठे बच्चे जो बोल करके बाबा लास्ट मुरली करता है, और हम बच्चे भी मीठे मीठे कहते हैं, जो अभी चल रहा है। लेकिन ये प्रथा, ये रस्म रिवाज पहले नहीं चलता था, बिल्कुल नहीं। आप सबने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में, वहाँ पर हिस्ट्री हॉल में खास करके कि सभी भाई बहन पहले बाबा मुरली चलाते थे। उससे पहले मम्मा योग कराती थी। एक ही सिंदली था पहले, एक ही सिंदली जो बैठ करके मुरली सुनाने का। तो बाबा मम्मा पहले योग कराती थी, और बाबा जैसे आते थे, मम्मा नीचे बैठ करके मुरली सुनना शुरू किया। शुरू का बात है। तो बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा ने सोचा, विश्व का महारानी, जगत की माँ, जगत के पिता ऊपर सिंदली पर बैठे और जगत की माँ नीचे, इसलिए बाबा को अच्छा नहीं लगा। तो बाबा ने दूसरी सिंदली, हिस्ट्री हॉल में 2 सिंदली छोटा छोटा है वो बनाया है। एक पर मामा बैठती थी, एक पर बाबा। जैसे बाबा मुरली शुरू किया, मामा का आपने कहीं फोटो में देखा होगा, सिर ऐसे करके घुमा हुआ बाबा की तरह पूरे एकाग्र होकर के सुनते हुए। बाबा ने एक बार मुरली को ख़त्म कर दिया। मामा को बोला, मामा आप मुरली सुनाओ। फिर जैसे मुरली पूरा हुआ, मामा ने बिना दे करके पूरे मुरली पढ़ करके सुना दिया। इसलिए मामा को विद्या के देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा गया है। तो हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली शुरू किया। करने के बाद जैसे बाबा समाप्त करके, आप सबने देखा होगा विष्णु का ट्रांसलाइट का जो हिस्ट्री हॉल में भाई के साइड में रखा हुआ है, वहाँ बाबा जा कर के ऐसे हाथ क्या करते हैं, ऐसे हाथ को ऊपर करके बाबा बोलते थे, अच्छा मीठी मीठी सिकली लधी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हाथ करके फिर बाबा मुरली सुना कर चले जाते थे कमरा में। दिन ऐसे गुजरते गए। एक दिन का समय था जब बाबा
मुरली सुना करके, और जैसे मुरली ख़त्म हुआ तो आगे में एक बच्ची थी पटियाला के, जो पंजाब में पड़ता है। वो बच्ची खड़े होकर के, जैसे बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यारा गुड मॉर्निंग, तो बच्ची ने, छोटी 7 साल की बच्ची, उठ करके बाबा को बोला, बाबा आपको भी हाथ जोड़ के बोला गुड मॉर्निंग। जैसे गुड मॉर्निंग किया, बाबा दूसरे दिन जब मुरली सुनाने आए तो दीदी, प्रकाश मणि दादी, बड़े सभी थे उस समय में, कहा देखो इस बच्ची को कितना अकल है, बाप को गुड मॉर्निंग करते, आपसे मुरली सुनते गुड मॉर्निंग नहीं करते हो। ये 1960 और 60 या 65 का, 1960 और 65 के बीच का बात है। तब से ये गुड मॉर्निंग करना शुरू हो गया। तो रिस्पॉन्ड जो टीचर इतना बाबा का मुरली में आज भी बोला है, इतने प्यार से बाप हमें रिस्पेक्ट से कितने प्यार से सुनाते हैं, तो उसको हम गुड मॉर्निंग करते हैं। तब से शुरू हो गया गुड मॉर्निंग कहना। दूसरी बात, आप सबने देखा होगा महाभारत के, महाभारत में देखा होगा कि भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके ज्वलंत उदाहरण ज्ञान मार्ग में प्रकाश मणि दादी, ओम शांति भवन, झंडा तोलन था शिवरात्रि के टाइम। उस समय दादी ने बोला, गुलजार दादी को, जाओ वतन में बाबा को लेकर आओ। वो बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह प्रकाश मणि दादी उस परम पिता को मजबूर कर दिया आने के लिए, विवश कर दिया अपना मन शस्त्र अस्त्र ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए। जैसे महाभारत में भीष्म पिता ने मजबूर कर दिया था कृष्ण को, जो उन्हें प्रतिज्ञा लिया था मैं नहीं चलाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वहाँ पर अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए उसके ऊपर छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। भगवान को भी मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार यज्ञ की कुछ बातें हैं जो शुरू शुरू में यज्ञ में सब कर्म सेवा ही करते थे। 2 बजे से लेकर के निष्ठा में बैठना, नहीं कर्म क्षेत्र में याद करना, सारे सेवा भाई बहन करते थे। एक दिन का बात है, सफाई हो रहा था ठंडी का समय। एक भाई साफ करते करते उसका हाथ फट गया था, दाढ़ी जैसा हो जाता, फट जाता है, उसमें से ब्लड निकल रहे थे। जैसे बाबा चक्कर लगाने गए तो भाई ने हाथ को छिपा लिया, तो बाबा ने ऐसे दोनों हाथ को ऐसे कर दिया, फैला दिया। जैसे फैलाए, बाबा के गोद में वो आ गए। उसको खून जो थे इस पीठ के पीछे बाबा को लग गया, हाथ का खून। और बाबा उससे मिल करके फिर आगे बढ़े। जैसे वह आगे बढ़े तो दिखाते हैं, सभी बच्चे बोलते बाबा 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 आपके पीछे में खून लगा हुआ है, बाबा आपके पीछे में खून लगा हुआ है। तो बाबा ने कहा ये मेरा खून नहीं है, ये मेरा बच्चों का खून है। तो इतने मार्मिक शब्द बाबा को देखा नहीं गया। ये मेरा बच्चे का खून है, आज से उस बच्चे को मुक्त किया जाए सेवा से। और लेबर लोग जो आना शुरू किया, बाबा ने पैसे दे करके कुछ लेबर लोग बर्तन साफ करते थे। इस प्रकार से लेबर को अलाउ हुआ यज्ञ में। अंतमति स्वगति होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन होता है। जो शुरू में हुआ तो वो अंत में भी होगा, शुरू में साक्षात्कार हुआ तो अंत में भी साक्षात्कार होगा।
इस प्रकार से साक्षात्कार का पाठ फिर होगा। जैसे अभी लेबर लोग कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसी प्रकार से लास्ट में भी नहीं आएंगे, अपने भाई बहन ही वो शुरू करेंगे। अभी वही समय आ चुका है। इस प्रकार से यज्ञ की हिस्ट्री में मुरली के अंदर और यज्ञ की हिस्ट्री, दो चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत फायदाजनक है। मामा बाबा का जीवन, साथ साथ में मुरली की गहराई चिंतन। गुड़ जाने के गुड़ के गुथरी जाने, ऐसे शब्द आते हैं। हाथ काटे दिल याटे, गुड़ जाने, ये बाबा जाने के ब्रह्मा बाबा जाने। जैसे आप मुझे मर गई दुनिया, हम बाबा आए और हमारे लिए ये दुनिया मर गए। इस प्रकार से गुड़ जाने के गुरु की गोथरी जाने, मैंने ब्रह्मा बाबा जाने या शिव बाबा जाने। पहले शुरू में क्या होता था कि एक बार ब्रिज कोठी की बात है, शुरू में सफाई शुरू हुआ तो ब्रिज कोठी को भूत बंगला ही बोलते थे शुरू में, क्योंकि शमशान घाट के पास है। आप सबने कहीं उन्हें देखा होगा। तो वहाँ पर सफाई शुरू, बाबा पूरे सफाई करवाए। कराची से जब आए तो पत्थर सबको ठीक करना, रोड बनाना, इस प्रकार से बाबा खुद करते थे, बच्चों को भी साथ साथ कराते थे। सफाई हो रहा था। एक कोबरा किंग बहुत खतरनाक होता है, वो सांप एक भाई को डंसने के लिए पूरे एकदम एवरेडी हो चुके थे काटने, अब डंक मारेंगे। बाबा को टचिंग हुआ, बाबा आकर के दृष्टि दिया ऐसे, और वो सांप को एकदम शीतल कर दिया। प्रैक्टिकली में बाबा ने दृष्टि का प्रयोग किया था। जैसे सांप शीतल हो गए तो बाबा ने बोला, बच्चे सांप। वो भाई तो चौंक गए। बाबा बोले, बच्चे इस सांप को उठा लो, जंगल में छोड़ दो। फिर वो तो डर गए थे भाई, कैसे उठाएंगे। फिर बच्चे सांप को उठाओ, छोड़ दो जंगल में। फिर वो उठाने रहे। फिर वो उस मन में सोच रहे थे कि बाबा क्या कर रहे हैं, सांप तो एक काट लेंगे और इसको उठाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे बाबा ने, कौन बोल रहा है, सांप को उठाओ, तो सांप को ऐसे उठाए हाथ में, क्योंकि ये तो शिव बाबा बोल रहे हैं। इस प्रकार से फिर जंगल में ले जा कर के छोड़ दिए, क्योंकि तब से ही कई आत्माएं यज्ञ के जो आदि रतन थे, शिव बाबा समझा रहे कि ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं, उसमें नहीं जा रहे थे। या शिव बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, इसमें नहीं जाते थे। हमेशा समझते थे शिव बाबा ही बोल रहे हैं। इसी प्रकार से एक बार बाबा, क्योंकि हिस्ट्री ही हमारा जीवन के लिए सबसे बड़ा समर संकल्प के लिए एक खजाना है। बाबा कैसे चलते थे, बाबा कैसे, उसके पथ, उसके मार्ग हम इस प्रकार से ही समझ सकते हैं। हम तो नहीं थे, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए एक ही आधार है, हिस्ट्री के, यज्ञ हिस्ट्री का इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। साथ साथ में मुरली का चिंतन, मुरली के ऊपर एक एक शब्द को अपने जीवन में अपनाना और समझना। ऐसे सीधे मुरली पढ़ लिया ऐसे भी नहीं है, और उसके एक एक शब्द को चिंतन करना। जैसे
बाबा ने आज भी बोला है साक्षात्कार के विषय में कि चाबी मुझे दे दो, लेकिन शिव बाबा बोलते ये चाबी मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये जब ये चाबी दे दे तो वो अपने आप को अहंकार में आ जाएंगे और वो खुद को भगवान ही समझने लगेंगे। इसलिए बाबा बोले ये चाबी ने, ये पार्ट हमारा है, तुम्हारा पार्ट नहीं है। तुम्हारा पार्ट है सुख शांति दुनिया में जाना। बाबा सफ़र कर रहे थे, ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रहे थे। रात को 11 बज गया। सभी भाई बहनें सोने लगे, बाबा भी सो गए। बाबा 2 बजे उठ गए, 2:30 बजे के लगभग उठ गए। शिव बाबा को याद करना शुरू कर दिया और भाई सब सोए हुए थे। तो उसी में एक भाई ने बाबा को कहा, बाबा आपको नींद नहीं आता है? तो बाबा ने कहा कि आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो। फिर बाबा को भाई ने कहा, बाबा क्या आप भाग्यशाली नहीं? आपके तन में तो भगवान खुद आते हैं, तो आप तो भागीरथ है, आप तो और भाग्यशाली है। कहा नहीं बच्चे,